गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टाइम पे हम लोग रूट ऑफ स्पर्म को कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसमें एक्चुअली बीच में कैमरा ऑफ हो गया था, तो इसको करते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। तो इसको आप एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम मैं ड्रॉ करूँगा, एक एक पार्ट को बताऊँगा। पहले तो उसमें मैं बताऊँगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे रूट ऑफ स्पर्म में जो स्पर्म रहता है वो एक्चुअल में यहाँ पे सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा होता है सर्टोली सेल होता है। स्पर्मेटोगोनिया जो है फ्यूचर में जाके वही स्पर्म फॉर्म करता है, ठीक है ना। जो स्पर्म बन जाते हैं उनको सर्टोली सेल्स क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर है बात, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्लियर है बात, ठीक है। अब स्पर्म जो है जब यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म ने थोड़ा सा नरिशमेंट ले लिया विद द हेल्प ऑफ सर्टोली सेल्स की मदद से। उसके बाद क्या होता है, वो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके यूनाइट होती हैं, जो कि बनाती हैं ट्यूबली रेक्टी बनाती हैं। और ट्यूबली रेक्टी से ये पहुंचता है कहाँ पे, ये ट्यूबली रेक्टी हो गई, सॉरी ट्यूबली रेक्टी, ट्यूबली रेक्टी, ट्यूबली ट्यूबली रेक्टी हो गया। और इस ट्यूबली रेक्टी से, इस ट्यूबली रेक्टी से इस पर पहुंचता है रेटे टेस्टिस पे। रेटे टेस्टिस जो होता है क्यूबॉइडल सेल्स का, क्यूबॉइडल सेल का बना होता है, क्यूबॉइडल टिश्यू का बना होता है। और ये क्या होता है, सिलिएटेड होता है, क्योंकि स्पर्म के पास में उतनी क्षमता नहीं होती है, उसके पास में उतनी एनर्जी नहीं होती है जिससे वो इतनी तेज़ी से मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ पाए, ठीक है ना, एपिडाइडिमिस तक पहुंच पाए, ठीक है ना। तो वो पहुंचता है कहाँ पे, रेटे टेस्टिस, वहाँ पे थोड़ा सा सिलेरी मूवमेंट होता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया रेटे टेस्टिस वाला पार्ट। आफ्टर दैट रेटे टेस्टिस से जो हिस्सा निकलता है, ठीक है ना, जो हिस्सा जो डक्ट निकलती है उसे बोलते हैं डक्टुली इफ्रेंस बोलते हैं। एक्चुअली डक्टुली इफ्रेंस ही जैसे ही टेस्टिस से बाहर निकलती है यूनाइट हो जाती है और उसको बोलते हैं वास इफ्रेंस बोलते हैं। जस्ट निकल रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो उसको इफ्रेंस बोलेंगे, ठीक है ना। और ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्चुअली टेस्टिस के नेक से निकल रहा है तो इफ्रेंस टर्म दिया, ठीक है ना। और नेक से काफी डिस्टेंस पे है तो इसको डिफरेंस टर्म दिया। तो वास इफ्रेंस और वास डिफरेंस, एक बार आप इसको देख लीजिए, क्लियर है बात बेटा। अब यहाँ पे ये डक्टुली रेक्टी मैंने बता दिया आपको, सॉरी डक्टुली इफ्रेंस बता दिया, वास इफ्रेंस बता दिया, मीन्स लगभग 10 to 12 वास इफ्रेंस, ठीक है ना, मिल के क्या बनाते हैं, एपिडाइडिमिस का निर्माण करते हैं। और एपिडाइडिमिस में 3 रीजन होता है, एक हेड रीजन होता है जिसे कॉपुट बोलते हैं, उसके बाद बॉडी रीजन होता है जिसको कॉर्पस बोलते हैं, एंड टेल रीजन होता है जिसको कॉर्डा बोलते हैं। ये सब बातें मैंने पहले किया है, ठीक है ना, बट एक बार आपको रूट ऑफ स्पर्म बता रहा हूँ तो एक बार फिर से वो चीजें रिकॉल करा रहा हूँ। एपिडाइडिमिस में पहुंचता है, एपिडाइडिमिस से स्यूडोस्ट्रैटिफाइड टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है और यहाँ पे स्पर्म थोड़ा रेस्ट करता है, थोड़ा मैच्योर होता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट स्पर्म जो है वास डिफरेंस से यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में पहुंच जाता है, ठीक है ना। देखो वास डिफरेंस भी वास डिफरेंस की तरह रहता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस पे है, टेस्टिस के नेक से थोड़ा सा टेस्टिस के नेक से थोड़ा सा दूरी पे है, इसीलिए डिफरेंस टर्म यहाँ पे यूज किया गया। उसके बाद कॉमन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचता है, इसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से, इसी रास्ते से
यूरिन भी पास होता है और यही रास्ते से सीमेन भी पास होता है, ठीक है ना। वो पहुंचता फिर है कहाँ पे, मीन्स यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट का रास्ता तय करेगा एंड आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रल ओरिफाइस से निकल जाता है। क्लियर है बात बेटा। अब यहाँ पे हमने बात किया सीमेन भी उसी रास्ते से निकलता है, तो सीमेन एक्चुअली 1 टाइम्स इजैकुलेशन, जब एक बार इजैकुलेशन होता है तो सही इजैकुलेशन जो है वो मीन्स 2.5 ml से 5 ml, ठीक है ना, मीन्स 2.5 ml से 5 ml एक इजैकुलेशन में सीमेन निकलता है, जिसमें 200 से 300 मिलियन नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी पर्सन में 20 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब उसमें अगर उससे कम हुआ, ठीक है ना, तो उसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। मतलब उसमें एक प्रॉपर क्वांटिटी में, एक एनफ क्वांटिटी में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसको स्टेराइल बोल देंगे। क्योंकि अब बेटा ये समझो इस चीज को, क्योंकि 200 से 300 मिलियन स्पर्म यहां से 1 इजैकुलेशन में निकल रहे हैं, ठीक है ना, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में केवल सोचो मिलियन स्पर्म यहाँ पे निकल रहे हैं, वहां पे अनफेवरेबल सिचुएशन होती है स्पर्म के लिए, और वहां पे केवल और केवल 200 स्पर्म ही बचते हैं, ठीक है ना। मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कितने स्पर्म बचते हैं, केवल 200 स्पर्म, मतलब 200 to 300 मिलियन स्पर्म वहां पे पहुंचते पहुंचते केवल 200 हो जाते हैं, ठीक है ना, 200 हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर 20 ml स्पर्म से लेस हुआ तो क्या हो गया, ओलिगोस्पर्मिया, और वो पर्सन क्या हो गया, स्टेराइल हो गया, ठीक है ना। क्योंकि पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी फर्टिलाइजेशन की, एक के फर्टिलाइजेशन की, तो उस स्पर्म की क्वांटिटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है दीज स्पर्म रिमेन अबाउट 200 in numbers in female reproductive system due to unfavorable environment। एक्चुअली जब मैं लेक्चर कर रहा था ना, तो ये सारी चीजें मैं डिनोट कर चुका था, बाद में पता चला कि कैमरा ऑफ हो गया है, ठीक है ना। तो इसको करने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएंगे, ठीक है ना, तो उसको ड्रॉ करेंगे आपके सामने ही। अब यहाँ पे क्या है, सम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड स्पर्मेटोजेनेसिस विच आर, जैसे क्या होता है एक्चुअली टेस्टिस में क्या है, टेस्टिस में एंड्रोजन का सिक्रेशन रिलीज होता है, आप जानते हो एंड्रोजन हार्मोन है, ठीक है ना, एंड टेस्टोस्टेरोन लुक लाइक अ एंड्रोजन ही होता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली सेकेंडरी सेक्सुअल एंड्रोजन हार्मोन टेस्टिस में एक्चुअली एक एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर होता है, जो कि एंड्रोजन को थोड़ा सा ट्रैप करता है। देखो एंड्रोजन बॉडी में हर जगह पे जरूरी है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आप जानते हो, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, ठीक है ना, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर, ठीक है ना, एंड प्यूबिक हेयर, एंड जो वॉइस हमारी होती है वो लो पिच हो जाती है, ठीक है ना। लो पिच मतलब जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, मम्मी पापा से कुछ ऊंची आवाज में बोलते हैं तो एकदम घाव तुम घर पे होता है कि अब थोड़ा बड़े हो रहे हो ना, अपनी आवाज देखो, कैसे लड़ाई कर रहे हो, कितनी ऊंची आवाज में बोल रहे हो। एक्चुअली वो लो पिच साउंड हो जाता है, तो आवाज मोटी हो जाती है, ठीक है ना। वहीं फीमेल में क्या होता है, हाई पिच हो जाता है। क्लियर है बात। तो एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर क्या करता है, एंड्रोजन अपने टारगेट पॉइंट पे जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, लेकिन एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर एंड्रोजन को थोड़ा ट्रैप कर लेता है कि भाई आपकी जरूरत टेस्टिस में ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होनी है और टेस्टिस को अच्छे से डेवलप करना है, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो पाएगी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंटी मुलेरियन फैक्टर एक्चुअली मुलेरियन डक्ट जो है वो बेस्ट जो उसका एक्सप्रेशन है वो फीमेल में दिखाई देता है, ठीक है ना। मेल में मुलेरियन डक्ट नहीं होती है, ठीक है ना, मुलेरियन डक्ट एब्सेंट होती है। वो मुलेरियन डक्ट, ठीक है ना, मीन्स इनिशिएट ना हो जाए, इसीलिए एंटी मुलेरियन फैक्टर भी रिलीज होता है, ठीक है ना, जो कि मुलेरियन डक्ट को पूरी तरीके से नष्ट और नाबूद करता है, ठीक है ना। आप इसी तरीके से आप समझिएगा। अब अगर आप देखो मुलेरियन डक्ट
ये एक्चुअली मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। मुलेरियन डक्ट इन अगर फीमेल में बात करें तो फैलोपियन ट्यूब में कन्वर्ट होगा, यूट्रस में, सर्विक्स वाले रीजन में एंड अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, ठीक है ना। ये मीन्स मुलेरियन डक्ट का मॉडिफिकेशन है इन फीमेल में। अगर वहीं पे हम मेल में बात करें तो मेल में ये पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। एब्सेंट होने का मतलब है मुलेरियन डक्ट एब्सेंट होता है, लेकिन एक डक्ट और होती है जिसको बोलते हैं वुल्फियन डक्ट। वुल्फियन डक्ट जो होती है काफी एक्सप्रेस्ड होती है मेल में। एक्चुअल में मेल में जो होता है वही वुल्फियन डक्ट वॉस डिफरेंस में मीन्स यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एंड यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है उसमें इसका मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन वुल्फियन डक्ट का फीमेल में केवल और केवल यूरिनरी ब्लैडर जो ट्राइगोन शेप होता है इसका मॉडिफिकेशन फीमेल में ट्राइगोन यूरिनरी ब्लैडर के फॉर्म में होता है और किसी में इन्वॉल्वेंस नहीं होता है, ठीक है ना। ये तो रही बात वुल्फियन डक्ट की एंड मुलेरियन डक्ट की। मैं बीच में लेक्चर में मैंने बोला था कि यूरेथ्रा वाले जब मैंने पार्ट करा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि मैं यूरेथ्रा वाले रीजन को, ठीक है ना, जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है उसको मुझे डायग्रामेटिकली भी बताना है आपको, ठीक है ना, कि कैसे यूरेथ्रा कहाँ से होके मीन्स किस यूरेथ्रा को क्या नाम देते हैं। नेमिंग तो मैंने बता दिया था बट डायग्रामेटिकली मैंने उसको मेंशन नहीं किया था, मैंने बोला कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब यहीं पे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। आफ्टर दैट फिर हम लोग फीमेल मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको करना शुरू करेंगे हम लोग। मीन्स जो यूरेथ्रा का पोर्शन था जो कि डायग्रामेटिकली दिखाना था हमें, तो यहाँ पे टेस्टिस इधर दिखा लेंगे और टेस्टिस को यहाँ पे दिखा लेंगे। ये हो जाएगा टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ओके। आगे जाके थोड़ा सा यूनाइट होता है, ठीक है ना, यूनाइट होगा तो यहाँ पे मिलता है रेटे टेस्टिस वाला पोर्शन होता है, रेटे टेस्टिस वाला पोर्शन होगा। ये सिलिएटेड होता है, क्यूबॉइडल टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है। देखो ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे उन चीजों को केवल मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखते चलिए। ये मीन्स डक्टुली इफ्रेंस है, ये डक्टुली इफ्रेंस है, बाद में ये यूनाइट होता है तो ये वास इफ्रेंस जस्ट ये निकल रहा है तो इसको बोलेंगे वास इफ्रेंस बोलेंगे। यही वास इफ्रेंस क्या होगा, यही वास इफ्रेंस इपिडाइडिमिस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। लगभग 10 to 12 वास इफ्रेंस मिलके इपिडाइडिमिस बनाते हैं और ये थोड़ा सा नेक से डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस बोलेंगे। ये वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस हो गया। क्लियर है बात बेटा। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगे, बातें समझ में आ रही हैं। और यहीं पे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना लेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्लियर है बात। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ट्यूनिका वेजिनैलिस है, ठीक है ना। क्लियर है बात। थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं,
आई थिंक हाँ ये से यहाँ तक सही है। ये जो है ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका वैजिनैलिस हो गया। ये वाली जो कवरिंग थी ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया थी, जो व्हाइट वाली मैंने ऐसे बनाया है। और यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, ये जो कंपार्टमेंट था 250 कंपार्टमेंट। क्लियर है बात? इस तरीके से इस तरीके से। और यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और यहाँ पे ये यूनाइट होता है। जब यूनाइट होगा तो यहाँ पे ये रेटर टेस्टिस है, ये रेटर टेस्टिस है, ये रेटर टेस्टिस हो गया बेटा। और रेटर टेस्टिस से क्या निकलता है? डक्टुली, डक्टुली रेटर टेस्टिस से बेटा डक्टुली इफ्रेंस निकलता है, जो कि यूनाइट होके क्या बनाता है? जो कि यूनाइट होके एपिडाइडिमिस को बनाएगा, जो कि यूनाइट होके एपिडाइडिमिस को बनाएगा। ये दिख रहा है? जो कि यूनाइट होके एपिडाइडिमिस को बना लेगा। और फर्दर ये प्रोसीड ऑन होगा यहाँ पे प्रोसीड ऑन होगा। ठीक है? और यहीं पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, ये जाके कॉमन जो डक्ट है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, कॉमन यूरिनोजेनाइटल जो डक्ट है, कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट, कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट, उसको शो करेंगे यहाँ पे। कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट है ये, कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलेंगे, कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलेंगे इसको। क्लियर है बात बेटा? कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ओके, दिख रहा है? कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया। एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो इसी रीजन पे होता है। यूरिनरी ब्लैडर इसी रीजन पे होता है। क्लियर है बात बेटा? यूरिनरी ब्लैडर, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देंगे। यूरिनरी ब्लैडर को बातें समझ में आ रही होंगी। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ही ये होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाएंगे, डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा देंगे। ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा देंगे। क्लियर है? ठीक है ना? अब यहाँ पे आप थोड़ा देखिए,
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एम्पुला रीजन होता है। एम्पुला, एम्पुला मतलब थोड़ा सा स्वेलिंग स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, एम्पुला रीजन। और यहीं पे एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं सेमाइनल वेस्किल। क्या बोलते हैं? सेमाइनल वेस्किल होती है, सेमाइनल वेस्किल होती है। ये वन पेयर होती है। क्या होती है? वन पेयर होती है। ये वन पेयर है, दिख रहा है बेटा आपको? ये वन पेयर है, वन पेयर होती है ये। वन पेयर है। और यहीं पे एक चेस्ट नट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। और यहाँ से जो यूरेथ्रा पास होती है उसको बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बोलते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। और यहीं पे एक पी शेप का, यहीं पे एक पी शेप का, एक पी शेप की ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर है बात? क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। और यहां से शुरुआत होती है पेनिस की, यहां से शुरुआत होती है पेनिस की, पेनिस की शुरुआत होती है पेनिस की। ये पेनिस है, ये एक्चुअली जो एक्सपेंडेड पार्ट है ग्लांस पेनिस है। एक्सपेंडेड पार्ट क्या होता है? ग्लांस पेनिस होता है। एक्सपेंडेड पार्ट ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस, एक्सपेंडेड पार्ट। ग्लांस पेनिस है बेटा। ये ग्लांस पेनिस है। और ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहीं पे मैं आपको जो बता रहा था कि कुछ चीजें मुझे यहाँ पे बतानी थी आपको। या ये जो है एम्पुला रीजन है, एम्पुला, एम्पुला रीजन, ठीक है ना? और यहाँ पे ये जो है आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है, प्रोस्टैटिक, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। और ये जो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। एंड ये जो यूरेथ्रा होती है इसको बोलते हैं पीनाइल यूरेथ्रा, पीनाइल, पीनाइल यूरेथ्रा, पीनाइल यूरेथ्रा। बेटा बात समझ में आ रही है? ये क्या है? पीनाइल यूरेथ्रा है, ठीक है ना? ये ग्लांस पेनिस हो जाता है, यूरेथ्रल ओरिफाइस हो जाता है। ये ग्लांस पेनिस है, ग्लांस, ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। एंड ये यूरेथ्रल ओरिफाइस, यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ओरिफाइस, यूरेथ्रल ओरिफाइस। बातें समझ में आ रही हैं? ये आपका है सेमाइनल वेसिकल्स है, सेमाइनल, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल है। एक्चुअली इस पूरे ट्रैक्ट को मींस यहां से इसको यूरेथ्रा तो बोलते ही हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है बात? क्योंकि यहीं से वो चीज मैंने मेंशन किया है। दूसरी बात यहाँ पे
ये तो आपका टेस्टिस हो ही गया, टेस्टिस टेस्टिस टेस्टिस, ये वास इफरेंस है, वास इफरेंस इफरेंस वास इफरेंस, एंड ये एपिडाइडिमिस एपिडाइडिमिस, एंड ये वास डिफरेंस वास डिफरेंस। एक्चुअली ये जो होता है यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है बेटा? ओके। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए, एक्चुअली थोड़ा सा एक पॉइंट आप पीछे चलिए। यहाँ पे जो आपका सेमीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुली रेक्टी, रेटे टेस्टिस, डक्टुली इफ्रेंस तक, ठीक है ना, डक्टुली इफ्रेंस तक ये जो पोर्शन होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन होता है बेटा, ये जो पोर्शन होता है, ठीक है ना, यहां तक का पोर्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्राटेस्टिकुलर, ठीक है ना, इंट्राटेस्टिकुलर जेनेटियल ट्रैक्ट, ठीक है ना। इंट्रा मतलब टेस्टिस के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। इंट्रा मीन्स इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा, ये वेरी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर अब डक्टुली इफ्रेंस दे देगा, ठीक है ना, तो वहां पे लगेगा कि वास इफ्रेंस की बात कर रहा है, ये तो स्ट्रक्चर टेस्टिस से निकल चुका है, लेकिन डक्टुली इफ्रेंस जस्ट रेटे टेस्टिस से इमर्ज हो रहा है, तो टेस्टिस के अंदर वाला ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा टेस्टिकुलर जेनेटियल ट्रैक्ट, इंट्राटेस्टिकुलर जेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं, इंट्राटेस्टिकुलर जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है ना। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक है ना। इसको इस तरीके से थोड़ा सा कर देते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगा ये। अब यहीं पे यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रक्चर होता है, अब आप यहां से थोड़ा देखिए, यहां से लेके, ठीक है, और यहां तक का जो स्ट्रक्चर होता है, तो आउटसाइड चला जा रहा है, जहां तक आउटसाइड नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटियल ट्रैक्ट, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटियल ट्रैक्ट, एक्स्ट्रा मतलब टेस्टिस से एक्स्ट्रा मतलब टेस्टिस के बाहर, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटियल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट। क्लियर है बात बेटा? ठीक है ना। ये दोनों बातें यहाँ पे आ गई। एक तो हो गया इंट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटियल ट्रैक्ट और एक है एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटियल ट्रैक्ट।
ठीक है, ये दोनों बहुत मीन्स इंपॉर्टेंट हैं रूट ऑफ स्पर्म में। तो रूट ऑफ स्पर्म में इन दोनों बातों को भी बता दिया मैंने, ठीक है। और ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना, इसको भी और इसको भी, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया था, इसको मैं ट्राइग्नोमेट्रिकली बोल देता हूं। ये आपका क्या है, ये हाँ, यहाँ पे मुझे एक चीज और भी, जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये सबसे लार्जेस्ट होता है बेटा, ये सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट है ये, लार्जेस्ट यूरेथ्रा। और ये जो है स्मॉलेस्ट यूरेथ्रा, क्लियर है बात? लार्जेस्ट यूरेथ्रा और स्मॉलेस्ट यूरेथ्रा, ठीक है। ये मीन्स टाइप्स ऑफ, ये फिगर जो आपका है, ये आपका जो फिगर है किस चीज का है, portions of urethral portion of urethra, different portion of urethra बोल सकते हैं इसको, portion of urethra का कौन कौन सा पोर्शन है वो चीज यहाँ पे मेंशन है। ये आपका पोर्शंस ऑफ यूरेथ्रा हो गया, क्लियर है बात? अब हम लोग इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आपका सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है ना। तो पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को करना है, तो वहां पे चलते हैं हम लोग, ओके। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उस स्ट्रक्चर का क्या क्या यूज है, ये हो गया। आफ्टर दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं। तो हेडिंग हम लोग यहां पे डालेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल reproductive female reproductive system, female reproductive system, female reproductive system, क्लियर है बात? ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना, उसको करेंगे। आफ्टर दैट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर की शुरुआत नेक्स्ट टाइम पे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ओके बेटा, बाय बाय।